बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसे हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्जरित हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की आवश्यकता सन 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित मौद्रिक अर्थशास्त्रियों द्वारा महसूस की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहयोगी संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई। 25 जून 1946 से बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया। इस बैंक का कार्य एवं उद्देश्य विभिन्न देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना था। अब हम इस बैंक के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनमें सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का सर्वप्रथम उद्देश्य युद्ध से जर्जरित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एवं अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है। इनका उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना वरन तकनीकी सहायता प्रदान करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक विकसित देशों को अल्प विकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है ताकि उन देशों में उत्पादन में वृद्धि हो, श्रमिकों के रहन सहन और जीवन स्तर में सुधार हो तथा संबंधित देशों का संतुलन भी व्यवस्थित होता रहे। इसके अलावा उत्पादन तथा विकास हेतु जिन क्षेत्रों में पूंजी की आवश्यकता होती है, विश्व बैंक निजी विनियोगकर्ताओं को गारंटी देकर और अल्प विकसित देशों में पूंजी का विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे देशों में जहां निजी विनियोगकर्ता पूंजी का विनियोजन करने में हिचकिचाते हैं, विश्व बैंक गारंटी प्रदान कर इन देशों में उचित विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। विश्व बैंक का यह भी दायित्व है कि वह सदस्य देशों में लेन देन अथवा ऋण संबंधी जो भी कार्य करे उससे किसी देश की व्यापारिक व्यवस्था को हानि पहुंचने की आशंका नहीं होनी चाहिए। विश्व बैंक का यह भी उद्देश्य है कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिणित कर सके। अब हम विश्व बैंक के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है ऋण देना। विश्व बैंक प्रमुखतः दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण देता है। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य ही ऋण प्रदान करना होता है। विश्व बैंक पुनर्निर्माण बैंक, विकास बैंक दो प्रकार के ऋण देता है। ये ऋण प्रायः दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के होते हैं। अधिकांश ऋणों की अवधि 15 वर्ष होती है। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों की सरकार अथवा उस देश में स्थित किसी निजी उद्योग को ऋण दिए जा सकते हैं, परंतु निजी उद्योगों को दिए गए सब ऋणों के संबंध में सरकार अथवा केंद्रीय बैंक की गारंटी होना आवश्यक है। इससे बैंक ऋण के मूलधन तथा ब्याज की समय समय पर प्राप्ति के प्रति निश्चित हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बैंक एक प्रकार अंतिम ऋणदाता है, अर्थात बैंक द्वारा ऋण ऐसी स्थिति में दिया जाता है जबकि संबंधित कार्य के लिए मुद्रा बाजार में अन्य वित्तीय संस्थाओं से उचित मात्रा में अथवा उचित शर्तों पर ऋण मिलने में कठिनाई हो। दूसरा कार्य है गारंटी देना। विश्व बैंक का दूसरा कार्य गारंटी प्रदान करना है। बैंक निजी विनियोजकों को
गारंटी देकर विदेशों से पूंजी दिलवाता है। बैंक प्रत्येक गारंटी के लिए 1 से 1.5% गारंटी कमीशन लेता है। विश्व बैंक का गारंटी कार्य पिछले कुछ वर्षों से समाप्त हो गया है, क्योंकि 1965 के पश्चात एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। विश्व बैंक के 2 सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अविकसित देशों को पर्याप्त मात्रा में दीर्घकालीन ऋण देना आरंभ कर दिया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ जाने से बड़े देश विश्व बैंक की गारंटी के बिना ही विदेशों में ऋण देने लग गए हैं। विश्व बैंक का तीसरा कार्य है तकनीकी सहायता। विश्व बैंक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस कार्य की पूर्ति हेतु बैंक ने आर्थिक सर्वेक्षण कर उन देशों के प्राकृतिक साधन, आर्थिक एवं औद्योगिक संभावनाएं, परिवहन के साधन आदि की एक साथ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने विशेषज्ञों का दल विभिन्न देशों में भेजता रहता है। बैंक द्वारा भेजे जाने वाले विशेषज्ञ आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। विश्व बैंक का चौथा कार्य है प्रशिक्षण। देश के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजित आर्थिक विकास आज का युग धर्म बन गया है। 1 जनवरी 1949 को सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों का 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। 1950 से कनिष्ठ अधिकारियों हेतु 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्य आरंभ किए गए। इसके अतिरिक्त 1955 में विश्व बैंक ने आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की, जिससे सदस्य देशों के वरिष्ठ कर्मचारियों को नियमित रूप से विकास कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व बैंक का 5वां और अंतिम कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं को सुलझाना। अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष संगठन होने के नाते विश्व बैंक एक ऐसी संस्था बन गई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विश्व बैंक ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उदाहरणार्थ, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पंजाब की नदियों के जल विभाजन की समस्या का निपटारा 1960 में विश्व बैंक द्वारा ही संभव हुआ था। सन 1956 में जब मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी गई, तो ब्रिटेन को हर्जाना देने का फैसला विश्व बैंक की मध्यस्थता से ही संभव हुआ था। उपयुक्त कार्यों को देखते हुए स्पष्ट है कि संसार के आर्थिक कल्याण का बीड़ा उठाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस प्रकार के राजनीतिक उलझनों से भरे विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक बातचीत द्वारा करने का विश्व बैंक का यह अनोखा उदाहरण है।